ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स में पढ़ा है उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो 4th लेक्चर है आपका, इसमें हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सिंपली इसको हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो प्लेन को, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, पहले मैं उसको नॉर्मली बता देता हूं, फिर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं थोड़ा सा दे दूंगा उसमें से। तो इसमें जो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसमें जो होता है आपका साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग रेस्ट आर नेगेटिव। नेक्स्ट जो है उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। यहां पर भी आप बोल सकते हैं रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। जैसे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो उसमें से 2 पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं 4। इसमें भी ये 2 पॉजिटिव हैं, टेन एंड कॉट, और ये 4 नेगेटिव। इसमें कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक, तो ये हमें बताया जाता है। ये बोल सकते हैं हम कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। इसको हम और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कंसीडर ए यूनिट सर्कल एक हमने यूनिट सर्कल ले लिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है ये एक यूनिट सर्कल है जिसमें हमें जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 1 यूनिट है। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया अभी P1 और यहां पर लिख दिया हमने O। P1 के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 थोड़ी देर के लिए, और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ये मान लिया हमने Q1। एंगल को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल टेक्स पॉजिटिव साइन। और इफ वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। जैसे आप ये बोल सकते हो ये एक्स एक्सिस है, अगर आपने इस साइड एंगल को मेजर किया है तो
प्लस साइन के साथ लिखेंगे आप, और अगर सेम एंगल है इस तरफ हमने लिखा है तो माइनस इसको एंगल हम मेजर करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमने P1 जो है वो इसके और इसके बीच में कहीं ले लिया। तो अगर हम यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को डिफाइन करें, साइन थीटा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा OP1 इज इक्वल टू 1 यूनिट, यूनिट सर्कल लिया है, ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाई OP1। साइन थीटा इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाई OP1। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे हम इस साइड जाएंगे तो x पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे y पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो x निगेटिव, और यहां जाएंगे तो y निगेटिव। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम x1 y1 पॉजिटिव और निगेटिव हम ले सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे थीटा, अगर हमने लिया केस 1, थीटा लिया हमने 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P1 Q1 डिवाइडेड बाई OP1। यहां पर एक चीज और है, अगर हमने ये एंगल एज्यूम किया है तो P1 Q1 या ऐसे लिख सकते हैं Y1, ये जो हाइट है ये Y1 जो होगा पॉजिटिव होगा। इस तरफ जाएंगे तो हम ये वाली जो डिस्टेंस है OQ1 ये होगा x1, x1 भी पॉजिटिव होगा, x1 ग्रेटर देन 0, y1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो साइन थीटा ये होगा आपका, ऐसे हम इसमें लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू OQ1 डिवाइडेड बाई OP1। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा इज इक्वल टू P1 Q1 डिवाइडेड बाई OQ1। अब देखो इसमें हमें साइन बताना है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो OP1 हाइपोटेन्यूज always पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज को हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है, बाकी जो है वो साइन के हिसाब से लेना है। OQ1 ये एक्स एक्सेस इस तरफ पॉजिटिव होता है, P1 Q1 वाई एक्सेस अबव दी एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है। तो ये है आपके पास, ये पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, ये क्या देगा आपका पॉजिटिव साइन। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OQ1 ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है हमेशा पॉजिटिव लिखना है आपको, तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट टेन थीटा इज इक्वल टू, ये है पॉजिटिव और ये भी एक्स वाला भी पॉजिटिव है, तो ये भी आएगा आपका विद पॉजिटिव साइन। तो साइन कॉस टेन पॉजिटिव है तो 1/sin कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, 1/cos सेक थीटा पॉजिटिव होगा, और 1/10 कॉट थीटा भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए। अगर एंगल थीटा 90 डिग्री और 0 के बीच में है तो यहां पर आपका ये जो साइन है ये पॉजिटिव आएगा, साइन कॉस टेन कॉट का, ये आप इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी बोल सकते हैं ऐसे, बाकी आपको डिराइव करना है, मैं एक बार बता देता हूं बस। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर यहां पर पॉइंट लिखें, ये हमने मान लिया पॉइंट P2 x2, y2, तो यहां पर ये जो हाइट होगा ये y2 होगा, और ये जो है Q2 है, ये O है, तो ये हो जाएगा आपका x2, ये है ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल लेना है वो ये लेना है आपको, यहां से लेके यहां तक, ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, ठीक है। चाहे तो आप इसको θ1 मान लेते हैं, थीटा भी मान लेते हैं, चलो θ1।
ठीक है, इसको θ2 मान लो। केस 2 हम मान लेते हैं, θ2 जो है वो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, सेकेंड क्वाड्रेंट के हैं एंगल। थीटा तो 1 था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे जब साइन θ2 इक्वल टू साइन θ2 यहां से आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P2Q2 डिवाइडेड बाई OP2। अब यहां पर देखो P2Q2 जो है वो अबव द एक्स एक्सिस से पॉजिटिव होगा और OQ2 नेगेटिव होगा। यहां पर आप पहले से लिख सकते हैं P2Q2 का मतलब हो गया Y2 ग्रेटर देन 0 है और X2 लेस देन 0 है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे Y2 डिवाइडेड बाई OP2। अभी आपको बताया Y2 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट cos θ2 इक्वल टू OQ2 डिवाइडेड बाई OP2। OQ2 का मतलब हो गया X2 डिवाइडेड बाई OP2। अभी आपको बताया X2 जो है वो नेगेटिव है डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। ठीक, तो यहां से आ गया cos θ इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। सिमिलरली tan θ2 इक्वल टू tan θ इज इक्वल टू P2Q2 डिवाइडेड बाई OQ2। दिस इज इक्वल टू Y2 अपॉन X2। अभी ये लिखा हुआ है Y2 और X2, Y2 पॉजिटिव है X2 नेगेटिव है, तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब tan θ जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक, ऐसे आप थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। मैं थर्ड और फोर्थ में जल्दी जल्दी बता देता हूं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने यहां पर मान लिया P3, कोऑर्डिनेट मान लिया X3 और Y3। यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को मान लो Q3, ये आपका P3, ये O, ये कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर फॉर यहां से यहां तक एंगल लिया आपने, ये θ3 मान लिया। θ3 जो है वो 270 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ये है तो ये वाला जो एंगल है वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और यहाँ से अगर आप सीधे लिखता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल टू साइन θ3 इक्वल टू साइन थीटा में आएगा ये P3Q3 डिवाइडेड बाई OQ3 इज इक्वल टू, इसको हमने माना है Y3 और इसको माना है X3, Y3 अपॉन X3। तो यहां पर आपको दिख रहा है X3 जो है वो इस तरफ आ रहा है, तो X3 होगा निगेटिव, Y3 होगा निगेटिव। तो यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बराबर हो जाएगा P3Q3 डिवाइडेड बाई OP3। निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया। ऐसे cos θ3 इज इक्वल टू OQ3 डिवाइडेड बाई OP3 इक्वल टू OQ3 यहां पर x निगेटिव होगा डिवाइडेड बाई, ये हमें हमेशा पॉजिटिव लेना है तो ये भी आ जाएगा निगेटिव। tan थीटा अगर हम लिखें इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू Y3, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं Y3 अपॉन X3, Y3 निगेटिव X3 निगेटिव, तो यह हो गया निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन।
ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बताना है तो यहां पर एंगल लिखेंगे और इसके बाद ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा, साइन थीटा होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहां पर ये निगेटिव होगा वाई कोऑर्डिनेट और ये होगा पॉजिटिव, तो निगेटिव आएगा साइन थीटा। कॉस थीटा की बात करें तो दिस डिवाइडेड बाय ये होता है आपका पॉजिटिव साइन के साथ एक्स और ये होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ये जो एंगल्स हैं माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इनको हम एलाइड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इनसे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो इसके लिए हमें पहला जो रूल है वो ये पढ़ना पड़ेगा, नोट इन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का जब फॉर्मूला होगा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज एंड साइन आपका चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। जैसे फॉर्मूला लिखा होगा साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो साइन कन्वर्ट होकर आगे वाला जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉस में। टेन होगा कॉट में चेंज और कॉट होगा टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज होगा। सेकेंड, इन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉसेक सेक और सेक कॉसेक, कॉट है तो कॉट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ये आपको याद रखना है पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम फॉर्मूले लिखेंगे उनको थोड़ी स्पीड में लिखेंगे और स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 माइनस थीटा, तो फर्स्ट हमने अगर लिखा इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार आप देख लेंगे आपको याद हो जाएंगे। नंबर 2 कॉस ऑफ माइनस थीटा, नंबर 3 टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, नंबर 4 कॉट ऑफ माइनस थीटा, नंबर 5 सेक ऑफ माइनस थीटा, नंबर 6 कॉसेक माइनस थीटा। ठीक है, देखो किसी भी फॉर्मूले में इनमें से कोई भी फॉर्मूला है, सबसे पहले आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल बन रहा है। माइनस थीटा का मतलब ये एंगल हुआ माइनस थीटा, माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो आपको देखना है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें भी साइन का साइन रहेगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसको आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा। कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो जाएगा प्लस कॉस थीटा। टेन नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा। कॉट नेगेटिव होता है माइनस कॉट थीटा। सेक पॉजिटिव होता है तो प्लस सेक थीटा और कॉसेक नेगेटिव होता है तो माइनस कॉसेक थीटा। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया एंगल ऑफ माइनस थीटा, एलाइड एंगल माइनस थीटा का। ठीक है, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, और ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके हिसाब से कन्वर्ट होकर मैंने लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 90 डिग्री माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं हम इसको। इनको लिखते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट इज साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, नंबर 2 इज कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट π/2 माइनस थीटा। नंबर 5 सेक π/2 माइनस थीटा। नंबर 6 कॉसेक π/2 माइनस थीटा। अब आपको देखना है कि
π/2 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 90 से भी कम, तो हम ये मान लेते हैं ये एंगल है π/2 माइनस थीटा। ठीक, π/2 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो आपको पता है फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन यहां से देखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, ये हो गया फर्स्ट, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन किस में कन्वर्ट होगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो ये कॉस में जाएगा, साइन का साइन देखेंगे, साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में तो ये होगा साइन थीटा। टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में तो कॉट थीटा। कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉट कन्वर्ट होगा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो टेन में कन्वर्ट होगा, ये होगा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इससे साइन देखते हैं, कॉसेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्ट होकर जाएगा सेक थीटा में। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा के फॉर्मूले हो गए आपके। नेक्स्ट है आपके 90 डिग्री प्लस थीटा वाले। नंबर 3, 90 डिग्री प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा। देखो 10th क्लास में हम 90 डिग्री या 180 डिग्री लिखते हैं, इसमें π/2 या पाई में लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। π/2 प्लस थीटा का मतलब हुआ π/2 से एंगल ज़्यादा है, π/2 प्लस थीटा है, तो ये एंगल हम मान लेते हैं π/2 प्लस थीटा, ये पहुंचेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें लिखना पड़ेगा फिर सबसे, नंबर 1 साइन π/2 प्लस थीटा, नंबर 2 कॉस π/2 प्लस थीटा, नंबर 3 टेन π/2 प्लस थीटा, नंबर 4 कॉट π/2 प्लस थीटा, नंबर 5 सेक π/2 प्लस थीटा, नंबर 6 कॉसेक π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपको देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और चेंज होके किस में जाएगा कॉस में, तो ये होगा प्लस कॉस थीटा। कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में तो माइनस साइन थीटा। टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में माइनस कॉट थीटा। कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कन्वर्ट होगा टेन थीटा में तो माइनस टेन थीटा। सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और कन्वर्ट होता है कॉसेक में तो माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कन्वर्ट होगा सेक में तो प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हो गया आपका π/2 प्लस थीटा। नेक्स्ट मैं अब इसको थोड़ी शॉर्ट में लिखूंगा, आपको यहां पर फोर्थ है 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कॉसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, ये हो गया पूरा पाई और उसमें से थीटा कम कर दिया, तो ये जो एंगल है दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो साइन पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट होगा साइन में, तो साइन का साइन रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है तो विद प्लस साइन साइन थीटा। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कॉस थीटा हो जाएगा निगेटिव। टेन जो है कन्वर्ट होगा टेन में बिकॉज 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा, सिमिलरली माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है और कॉसेक का कॉसेक होगा पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा के लिए। नंबर 5 इज 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब हो गया यहां पर एंगल आएगा, ये है पाई प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो जो एंगल होगा वो हम लिखेंगे यहां पर। इसमें लिखना है आपको पाई प्लस थीटा, ये है आपका पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ठीक। अब देखो, बोलो यहां से साइन जो है वो कन्वर्ट होगा साइन में। 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में होता है साइन निगेटिव, दिस इज माइनस साइन थीटा। कॉस जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। टेन कन्वर्ट होगा टेन में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। कॉट होगा कॉट में चेंज, और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है और सेक का सेक रहेगा निगेटिव, माइनस कॉसेक थीटा भी रहेगा निगेटिव। दो पॉजिटिव हैं, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गए। तो ये आपका हो गया फिफ्थ 180 डिग्री प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा का। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 270 डिग्री माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स ये एंगल हो गया टोटल 370 डिग्री 270 डिग्री, और उसमें से थीटा कम हो गया तो ये वाला एंगल जो है ये हो गया आपका 270 डिग्री माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर आपको लिखना है एंगल 3 पाई बाई 2, 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 ठीक। ये देखो यहां से 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में। तो ये पहली चीज तो हो गया कॉस थीटा। अब साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, साइन कॉस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। टेन कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, टेन होता है पॉजिटिव, कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, टेन होता है पॉजिटिव। सेक थीटा कन्वर्ट होगा कॉसेक थीटा में, कॉसेक होता है सेक होता है नेगेटिव, कॉसेक थीटा होता है नेगेटिव, और कॉसेक थीटा कन्वर्ट होगा सेक थीटा में तो माइनस सेक थीटा। ये हो गया 270 डिग्री माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। दिस इज 270 डिग्री प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब हो गया 270 डिग्री प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये टोटल एंगल हो गया, और ये पहुंच गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर एंगल जो है आपका 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिया सब में, ठीक। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपका चेंज होगा, और चेंज होने का आपको बता दिया था। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और एंगल किस में जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, कन्वर्ट होगा साइन में। टेन फोर्थ में नेगेटिव होता है, कन्वर्ट होगा कॉस में। कॉट नेगेटिव होता है, चेंज होगा टेन में। सेक पॉजिटिव होता है और चेंज होगा कॉसेक में।
कॉसेक निगेटिव होता है और कन्वर्ट होगा सेक में, तो माइनस सेक थीटा। ये आपका 270 डिग्री प्लस थीटा वाले फॉर्मूले आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 360 डिग्री। ये है नंबर 7, सॉरी नंबर 8। 360 डिग्री माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया ये वाला फॉर्मूला, यहां से लेके यहां तक 2 पाई हो गया, ये हो जाएगा एंगल 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां से आपको देखना है साइन कन्वर्ट होगा साइन में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। कॉस कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस होता है पॉजिटिव। टेन कन्वर्ट होगा टेन में, और टेन आपका होता है पॉजिटिव। कॉट चेंज होगा टेन में, सॉरी कॉट चेंज होगा कॉट में, यानी कि कॉट चेंज नहीं होगा। और कॉट जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है 10, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट भी निगेटिव होता है। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और ये सेक ही रहेगा। कॉसेक जो है वो चेंज नहीं होगा, कॉसेक रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 9, 360 डिग्री प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा, टू पाई प्लस थीटा, ये एंगल हम मानते हैं इसमें 2 पाई प्लस थीटा। ये आ गया आपका फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। साइन चेंज होगा साइन में, तो ये आएगा प्लस साइन थीटा। कॉस चेंज होगा, कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा कॉस थीटा। टेन का टेन रहेगा टेन थीटा। कॉट का कॉट रहेगा कॉट थीटा। सेक का सेक रहेगा सेक थीटा। कॉसेक का कॉसेक रहेगा कॉसेक थीटा। तो ये आपका 360 डिग्री प्लस थीटा वाले फॉर्मूले भी कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पहली चीज। तो 360 डिग्री प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से वही आ जाते हैं। एक चीज और है इसमें, नोट करके मैं लिख देता हूं। नंबर 1, साइन ऑफ एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 2, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। नंबर 3, tan ऑफ एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हम पढ़ेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, पर मैं अभी बता देता हूं। जैसे हमने ये लिखा है n पाई माइनस प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा, ये एंगल लिख दिया मैंने। n जो है वो इंटीजर है, n इक्वल टू 0 रख दिया तो ये हो गया आपका n 0 रखा तो ये हो गया थीटा। n इज इक्वल टू अगर 1 रखा तो पाई माइनस 1 की पावर 1 होगा -1 थीटा। पाई माइनस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर अगर हमने n इक्वल टू 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस ये हो जाएगा थीटा। 2 पाई प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर हम इस एंगल की बात करें n पाई प्लस
-1 की पावर n थीटा इज इक्वल टू, ये हमेशा क्या होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सीधे साइन थीटा आएगा। ऐसे कॉस जो है फर्स्ट में और फोर्थ में होता है। ये जो एंगल है 2n पाई प्लस माइनस थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये इसमें आ जाएगा। और ऐसे ये 10 n इक्वल टू 0 पर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, n इक्वल टू 1 पे पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ऐसे आप लिखेंगे n इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, n इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट हम इनको ऐसे यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। नेक्स्ट जो है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। कोई से स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जैसे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, और ये जो हमने इनको भी सॉल्व करना सीखना है नेक्स्ट क्लासेस में। 120 डिग्री, 135, 50 डिग्री और 180 डिग्री। रेडियन में भी नीचे लिखे हुए हैं। 0 डिग्री का 0 रेडियन होता है, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन। तो ये सारी वैल्यूज जो है आपको वो याद रखनी है या कैसे सॉल्व करनी है वो रखना है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री या π/6 रेडियन इक्वल टू 1/2, 45 डिग्री साइन होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है, साइन 135 डिग्री 1/√2, साइन 150 डिग्री 1/2, साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो नेक्स्ट ऐसे कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 120 डिग्री -1/2, कॉस 135 -1/√2, कॉस 150 डिग्री -√3/2, कॉस 180 डिग्री होता है -1। tan 0 होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, 90 डिग्री tan में डिफाइंड नहीं होता है, 120 डिग्री tan होता है -√3, 135 -1, tan 150 डिग्री -1/√3, 180 डिग्री 0 होता है। ऐसे हम इनके फिर रिवर्स करके लिख सकते हैं, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और कॉट का। ये टेबल आपको पूरी याद रखनी है और कम से कम 90 डिग्री आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बाकी को हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा आपसे tan 150 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं tan 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री -30 डिग्री। tan 180 डिग्री माइनस थीटा आपने पढ़ा है फॉर्मूला, tan 180 डिग्री माइनस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। 180 डिग्री के फॉर्मूले में tan चेंज नहीं होगा तो tan का tan रहेगा, तो मतलब tan -30 डिग्री। tan 30 डिग्री का आप वैल्यू यहाँ से देख सकते हो या याद रख सकते हो, -√3/2, तो -√3/2। ऐसे हम tan 150 डिग्री नहीं अगर हमें याद है, tan 30 डिग्री अगर हमें याद है तो tan 150 डिग्री हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख देता हूं, sec 135 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं sec ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। sec 90 डिग्री प्लस थीटा ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में sec निगेटिव होता है तो माइनस आ गया। 90 डिग्री प्लस थीटा है तो कन्वर्ट होगा कॉसेक में, तो आप लिखेंगे माइनस कॉसेक और थीटा की जगह है 45 डिग्री, तो माइनस कॉसेक 45 डिग्री। माइनस कॉसेक 45 होता है √2 कॉसेक 45। तो 190 डिग्री से आगे वाले जो एंगल हैं, थर्ड फोर्थ या आगे के कोई भी एंगल हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से और उनकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है एटलीस्ट 180 डिग्री तक, बाकी हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए, एक मैं और एग्जांपल बता देता हूँ यहीं पर।
जैसे आपसे पूछा tan 4π/3, 4π/3 अगर आपको नहीं आता है तो रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लो डिग्री में, या आप लिख सकते हैं tan ऑफ पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 हो जाएगा 4π/3, tan पाई प्लस थीटा मीन्स tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा होता है आपका tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan π/3, tan π/3 का मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको और क्वेश्चन इसके कराए जाएंगे, समझाया जाएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल हो गया। वैसे आपको जितने स्टैंडर्ड एंगल हैं वो सब याद रखने हैं नॉर्मली, तो ये आपका नोट कर लो, इसको समझ लो अच्छे से। सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। जैसे नंबर 1 साइन ऑफ ए प्लस बी, तो फॉर्मूले लिख देता हूं मैं इसमें भी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट इज साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड वन इज कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये साइन कॉस के हो गए। फिर नंबर 5 tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी टोटल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। नंबर 6 इज tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नंबर 7 इज cot a प्लस b इक्वल टू cot b cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। नंबर 8 cot a माइनस b इक्वल टू cot b cot a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं या 10 का रिवर्स करके इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आप एज ए क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 10 इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इन 9th और 10th का आप डेरिवेशन कर सकते हैं
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एज ए क्वेश्चन इसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।